सूफी सिलसिले के थे वो कुतुब। ख्वाजा गरीब नवाज के पहले जानशीन है। नाम ख्वाजा बख्तियार है, वो दिलों के हैं सरताज। एक दरगाह से दूसरी दरगाह आज जाके काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। ऐसी है उनकी मिसाल, जहां दिल करे आए बार बार। जिनके दर का भिखारी था दिल्ली का सुल्तान, ऐसे हैं हमारे बाबा जान। जब आप कुछ ना चाहें और सब आपको मिल जाए, ऐसा ही लग रहा था मुझे आज। दरगाह पे आए हुए हमको लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हम सोचे थे कि आधा घंटा आएंगे, आधा घंटा ही में दरगाह होके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आए तो फिर भाई समझ ही नहीं आया घंटा कैसे बीत गया। आधा क्या 1 घंटे से ऊपर हो गया, पता ही नहीं चला। दरगाह का यही चीज़ होती है जो खासियत, जब आप जाते हैं ना वहाँ समय रुक जाता है। ऐसा ही मुझको यहाँ भी लगा हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर। जब मैं आया यहाँ, कैसे होता है ना, इंसान ज़्यादा सोचता है या कोई भी रहता है, सब आपके दिमाग से ओझल हो जाएगा। ये होता है जब आप कोई दरगाह पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली उनसे कनेक्टेड हैं या आप मान लीजिए आपके दिल में रूहानी मोहब्बत है दरगाह औलिया के लिए, तो वहाँ जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा होता है। तो मैं अभी यहीं आ रहे थे, तो यहाँ कुछ तावीज़ है, ये अंगूठी आप देख सकते हैं, और ये यहाँ ये सब भी है। हम लोग यहाँ से कुछ सामान लिए भी हैं, करीब 4-5 सामान लिए हैं। ये नज़र बट्टू है, इसको कहते हैं। देखो नज़र बट्टू। अच्छा, इस साइज़ इसकी बड़ी हो जाएगी। पीछे का बड़ी हो जाएगी, तो अपना ले लो नजर पट्टू। मेरी नज़र मेरे को नज़र बोल रहा है। हाँ तो एक हाथ में पहन लीजिए, दे दीजिए, इसको ले लेना। इसमें लगभग 1:30-2 बज रहा होगा, और हम लोग बाबा के दर से जाने का तो दिल सच में नहीं कर रहा था। अगर मुझे यहाँ ज़िंदगी में बिताने को मिल जाती तो मैं रह लेता। ये हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा के दर से मैं बाहर निकला था, और यहाँ इतना सुकून भरा ये नज़ारा देखकर सच में जैसे लग रहा था आत्मा तृप्त हो गई थी मेरी। वो हलवा है ना, कौन सा हलवा? नॉर्मल हलवा ना, क्या ना, सूजी वाला। So we just had our morning chai, means you can say afternoon chai, and the chai was really amazing. हाजी टी स्टाल में भी चाय पिया, कहाँ चाय पिया। चाय मुझे अब तक की अच्छी नहीं लगी है। यहाँ जाके मुझे थोड़ा अपने बनारस और यूपी वाली फीलिंग आ रही है, और वाली चाय। तो भाई कुल्हड़ चाय जो पीना चाहते थे, यहाँ दिल्ली की साइड नहीं मिलती जल्दी, इसीलिए तो यूपी में बनारस कानपुर में कुल्हड़ की चाय इतनी फेमस है। वो चाय के साथ पुरवा का भी स्वाद आ जाता है चाय में। अब बाबा निज़ामुद्दीन से हम लोग आगे निकले, चाय पीकर फ्रेश हो लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ बैटरी लेके आप 4 भी चलोगे ना तो वहाँ फेल हो जाएगा। नया चैलेंज ये भी हो गया। मेरी बैटरी गई, अब मेरे पास सिर्फ 2 बैटरी स्पेयर है। अब उस पर हमको रिमेनिंग ब्लॉक्स करना है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं ये बन पाएगा कि नहीं। दूसरी बैटरी इंसर्ट कर दी है, वो भी 72% हो चुकी है। और हम अभी थोड़ी देर पहले चले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से। अब हम आपको दिल्ली के दूसरे सूफ़ी औलिया, जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है, अगर आप इश्क़ इलाही, इश्क़ औलिया आपके दिल में है तो आप वहाँ जानते ही हो हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा की दरगाह, जो कि मेहरौली में पड़ती है। तब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और यहाँ से वहाँ का 200 रुपया चाचा ने बताया। रास्ते का नज़ारा आप दे सकते हैं। तो बनारस जैसा मौसम इस समय यहाँ भी है, अब कंफर्टेबल मौसम है। कितना अच्छा लग रहा था। आज ट्रैफिक भी नहीं थी। अब मेहरौली जाने में व्यू भी अच्छा देखने को मिल रहा था। यहाँ से कितना दूर है बाबा चाचा दरगाह? यहाँ से 15 किलोमीटर पड़े हैं। 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर, बात सुनकर तो दिमाग उड़ गया। इससे पहले भी गया था लेकिन नहीं मालूम था 15 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा दूर है। चल रही है, रुक रही है, चल रही है। यहाँ गाड़ी भी बैलगाड़ी हो जाएगी। अब हम बाहर निकले, हमने सोचा अब ट्रैफिक मिलने वाली नहीं है, अब सुकून से हम लोग पहुँच जाएंगे अपने गाँव क्रॉस किए जस्ट अभी। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। देखने लायक है, अगर आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखने आ रहे हो, लाल किला, तो भाई ट्रैफिक तो ज़रूर देखो यहाँ की। ये भी एक अपने में ही मिसाल है। जब आप दिल्ली में रहे हैं तो आप घंटा 2 घंटा पहले ही निकल जाइए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक एकदम ऐसी है ना कि बता ही सकते हैं। यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ का पोल्यूशन दोनों हेवी है। ये वेलकम टू शाहपुर जाट विलेज, ये जाट बॉय विलेज का गेट है। अगर आपको दिल्ली घूमने के लिए आप आ रहे हो और आप टाइम कॉन्शियस हो, टाइम को बचाना आपको, तो भाई मेरी तरह ऑटो में ना चल के मेट्रो करो। क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनकी तबीयत सही है नहीं,
इस वजह से हमने ऑटो किया, क्योंकि मेट्रो में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, इस वजह से इसीलिए हमने ऑटो से हम लोग जा रहे हैं हर जगह। लेकिन इसमें भी एक तो प्रॉब्लम ये कि यही चीज़ है कि आप मेट्रो में क्यों कह रहा हूँ, आप दिल्ली आओ तो मेट्रो करो अगर आप ट्रैवलर हो, क्योंकि यू वोंट गोना स्टक इन अ ट्रैफिक, आप ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगी। एक बात हो गई, अभी हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे तो चाचा जो थे वो उन्होंने कुछ बात बताई यहाँ जो भिखारी चलते हैं उन लोगों के बारे में। मेहनत की कमाई सबसे बेस्ट होती है, चाहते तो हर कोई भीख मांग ले, तो इंडिया का क्या होगा। इस उम्र में भी आप देखिए मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। हाँ, ये बच्चा का ना ये आदत सिखा रहा है। अब बड़े होकर अपने बच्चों को भी ये सब सिखाएगा ना, भिखारी बनना ना। हाँ, यही मतलब यही आदत है। हम लोगों को हज़रत निज़ामुद्दीन से निकले हुए लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। इतना पेड़ लगा हुआ है तब भी यहाँ इतना ट्रैफिक और पोल्यूशन है ना कि पेड़ लगने के बावजूद भी हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ है, जैसे आप देख सकते हैं, यही है कुतुब मीनार। जस्ट बाएं तरफ ये कुतुब मीनार देख सकते हैं, ये सामने आया गया। तो मीनार से हम लोग पास करते हुए चल रहे हैं। इधर जाकर थोड़ी सी ट्रैफिक कम, लेकिन उधर से इधर आने में बड़ी ट्रैफिक है, हालत ख़राब जा रही है। जो इंसान ज़्यादा समय तक ऑटो में बैठ नहीं सकता ना, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा हमको हो गया सिर्फ हज़रत निज़ामुद्दीन से कुतुब मीनार पहुँचने में। सामने क्या है चाचा? कुतुब मीनार है, सब कुतुब मीनार टोटल। ये एज यू कैन से दिस इज कुतुब मीनार नियर क्लोज व्यू। रियली ह्यूज कोर्टयार्ड। दिल में तमन्ना थी, जुस्तजू थी, पहुँचने का इरादा था तो पहुँच गया। आप अजमेर जाने से पहले यहाँ सलाम होता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। फिर अजमेर आने के बाद भी यहाँ सलाम होता है, इनका सलाम डबल है। ख्वाजा गरीब नवाज के पहले जानशीन है। तो हम लोग अभी जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर वाया ऑटो रिक्शा। बस बताना चाहूँ बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा लग गया हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से यहाँ आने में। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो कि ये आउट एरिया में है, थोड़ा साउथ एक्सटेंशन में पड़ता है, तो यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। आराम से सुकून से आप जाओगे अंदर दरगाह पर, वक्त बिताकर सुकून पाकर आप ज़ियारत कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ, बहुत सुकून है यहाँ। अब दरगाह में आगे बढ़ रहे थे हम लोग जाने के लिए, और क्या बताऊं, मेहरुल शरीफ में आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग सोचे थे कि कुछ बाबा के जाने से पहले चादर और फूल ले लें, तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। एक दरगाह से दूसरी दरगाह आज जाकर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक ही दिन में मैं सोच नहीं रहा था कि एक दरगाह से दूसरी दरगाह जा पाऊँगी, कितना ज़्यादा थक गया था हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। अभी हम लोग हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास ही हैं, तो वहाँ ये भाई एक लड़का बड़ा प्यारा सा मिल गया, इसकी दुकान है। यहाँ सब कुछ ज़ियारत वैरत का जितना भी आप सामान चाहे हो यहाँ ले सकते हो। अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ ये लड़का 50 रुपये की चादर भी दे रहा है, जो कि मतलब पहले यूज़ ही रहती है। वैसे तो हर कोई चादर यूज़ ही हो जाती है ना, तो 50 रुपये की यहाँ चादर मिली। तो अगर आपको चादर लेना हो तो इस लड़की की दुकान पर आप आके ले सकते हो, 50 रुपये में मिल जाएगी। अभी राइट एट द मोमेंट आई एम एंजॉइंग आइसक्रीम विच ओनली कॉस्ट 5 रुपीज़। 5 रुपये की आइसक्रीम खा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ 5 रुपये की आइसक्रीम भी मिलती है यहाँ। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी डजंट कॉम्प्रोमाइज़। मेरे चेहरे पर क्यूरियोसिटी आप देखकर आपको लगता होगा कि शायद मैं इस दरगाह पर पहली बार आया हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये दरगाह पे मैं पहले भी आया था। लेकिन कहते हैं ना कि दरगाह एक ऐसी जगह होती, पवित्र स्थल, जहाँ आप जब जाते हैं ना तो आप एक नए विचारधारा के साथ ही जाते हैं और नए इंसान बन के आप आते हैं, एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो इस बार मैं जो हूँ एक नया ही मैं हूँ, नया मैं। फीलिंग एकदम तरोताज़ा थी, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट माइंड, एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया था जैसे बाबा के दर पे पहुंच रहा था। और हो भी ना क्यों, क्योंकि ये जो मुकद्दस जगह में आया मेहरौली शरीफ, जिसको खुदा ने अपने सूफी औलिया ख्वाजा बाबा बख्तियार काकी के लिए 2800 से लेकर 3000 साल पहले ही बना दिया था, बाबा के विलादत से पहले। आप भी सोचते होंगे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। ये हुआ क्या, एक दिलचस्प कहानी सुना जाए। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर थे, अपने तख्त के साथ उड़ रहे थे और वो मेहरौली के पास से जा रहे थे। उसी में उन्होंने रोशनी की बारिश को एक जगह जाते हुए देखा जो बहुत जगमगा रही थी। तो उस पर उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है। तो उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलादों में से एक शख्स होंगे जिनका नाम कुतुबुद्दीन होगा। ये उन्हीं की आरामगाह है। सोचो, बाबा के विलादत से 2800 से 3000 साल पहले तक ही ये रोशनें आबाद हो चुकी थी महरौली। कितनी पवित्र जगह हम आए हैं। तो मम्मी के साथ फिर एक प्रॉब्लम हो गई है, उनको चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये मम्मी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर आ तो गई, लेकिन यहाँ चढ़ने में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है सीढ़ी वीढ़ी पर। मम्मी दरगाह पर पहले भी आ चुकी थी, लेकिन मम्मी भूल गई थी कि यहाँ सीढ़ी भी है, और मुझे याद ही नहीं था कि यहाँ सीढ़ी है। तो उसी में मम्मी अब आगे चल नहीं पा रही थी। जैसे निज़ामुद्दीन बाबा की दरगाह पर हुआ था, वैसे यहाँ भी हो गया। देखा जाए कि मम्मी चढ़ पाती हैं कि नहीं। पहली सीढ़ी हम लोग देखें थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जितनी ऊपर की थोड़ी कम है। तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, इसमें मम्मी को तो बहुत दिक्कत हो रही है। बस इतनी सीढ़ी है ना, आगे ऊपर आ सीढ़ी नहीं है। मम्मी की हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही थी। कह रही थी यहीं सीढ़ी पर बैठा दो हमको। में नहीं दिक्कत होगी, हम पकड़ के उतार। बता नहीं सकता मेरे दिमाग में कितनी हलचल चल रही थी। मम्मी को आगे जाते हुए ना देख कर मुझे भी कहीं ना कहीं थम सा गया था। मेरा मन नहीं कर रहा था मम्मी को छोड़ के आगे जाने का दरगाह, क्योंकि मम्मी की बड़ी इच्छा थी आगे जाने की दरगाह में। दरगाह सामने दिख रही है, आपका आस्ताना देखिए कैसा है। आप ही का तो आस्ताना देख रहे हैं वहाँ। देखिए मैं कल ली ना आपने। करामातें होती हैं। जहाँ मम्मी का कदम थम सा गया था, वहाँ पता नहीं कहाँ से अचानक से उनको ताकत मिल गई और वो आगे बढ़ गई। इसीलिए कहता हूँ दरगाह पे कुछ भी हो सकता है, करामातें होती हैं। सबको पकड़ के आइए। कव्वाली सुन रहा था मैं, अब मुझे लगा बस दरगाह आ ही जाएगी, क्योंकि कव्वाली के आमतौर पर बगली में दरगाह होती है। बस हमें लगा था यहाँ दरगाह आगे और हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ किसी लोगों ने बताया कि यहाँ दरगाह पर कव्वाली नहीं होती, दरगाह से थोड़ी दूर पे होती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कुछ ख़ास बताया, जो कि हम आगे जब दरगाह पे चलेंगे तो फिर हम आपको वहाँ बताएंगे। एक और ख़ास बात है इस डेक की, जो ये आप देख रहे हैं। देखने में लग रहा होगा इसमें खाना पकता है, लेकिन ये इतनी छोटी है, इसमें खाना नहीं पकता है। ये यहाँ गुल्लक के तौर पर काम की जाती है। गेट से आगे बढ़ रहे थे तो ठंडी हवा का झोंका लग रहा था, एक अलग ही सुकून दे रहा था। शुक्रिया। सामने घूमे तो सामने ये नज़ारा सुकूनदायक। मैं यही सोच रहा था वो दौर क्या होगा जब बाबा जान इतनी दूर किर्गिस्तान से दिल्ली आए होंगे। आज वही जगह हम हैं, बस वक्त बदल गया है। जंगल के बजाय अब यहाँ मंगल देखने को मिल रहा है। तो हम मम्मी को यहीं बैठा दिए हैं यहाँ, और औरत लोग इस एरिया में यहाँ तक बैठ सकती हैं, फिर इसके आगे आदमी ही लोग जा सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर, इतना नजराना पेश कर लें ज़ियारत के लिए बाबा के। ये आप जैसे देख सकते हैं सामने का गेट है। ख्वाजा कुतुब साहब के दरबार में हाजिर है। सेहत अता फरमाइए, कारोबार में करो बरकत अता फरमाइए, तमाम बीमारी से बलाओं से महफूज रखिए मौला। हाजिरी को कबूल फरमाइए। मैं यहाँ भीड़ भाड़ न देगा सही में ताज्जुब हो गया था। निज़ामुद्दीन बाबा के जबकि बहुत भीड़ थी, जगह नहीं थी वहाँ खड़े होने की भी। यहाँ अच्छा खासी जगह खाली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था और काफ़ी सुकूनियत मुझे लग रही थी बाबा के दर पे आने पर। और होगा भी क्यों नहीं, ये बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आरामगाह है, जिनके नाम से रखा गया है कुतुब मीनार। उनकी होगी क्या मिसाल, ये तो आप यहाँ आकर जब आएंगे तो आपको महसूस होगा। यही कैफियत होती है दरगाह की। जब आप दरगाह पे जाते हैं ना तो आपकी भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। असली बात कहें तो रूह की प्यास दरगाह ही से बुझती है। हम सुबह से सिर्फ चाय पी के निकले थे, कुछ ज़्यादा खाए नहीं थे क्योंकि काफ़ी दूर जाना था। जामा मस्जिद से निज़ामुद्दीन बाबा की दरगाह, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है महरौली दरगाह।
तो वहाँ हम पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शांति थी, सुकून था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं थी और इसमें हमें टाइम भी मिल रहा था, आराम से हम अपना वक्त दे रहे थे। और बाबा के दर पर थोड़ा सा चादर चढ़ाए और यहाँ इतनी फूल वूल सेज देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसी वजह से यहाँ एक कारण है, तो यहाँ फूलों की सैर भी चलता है, एक फेस्टिवल है जो कि बाबा की दरगाह से होते हुए जाता है एक मंदिर की तरफ। बाबा की दरगाह इतनी बड़ी क्यों बनी है, इसके पीछे एक ख़ास वजह है। बाबा को महफिल समा का बहुत शौक़ था। जब वो हमेशा रहते थे, सुनते थे। जब उनका आखिरी समय आ रहा था, बीमार पड़े थे, तब भी वो महफिल समा बुलाए थे। और एक कव्वाली उस समय बज रही थी जिसके कुछ अशरा ऐसे थे जिससे की वजह से उनकी रूह चली जा रही थी, फिर रूह आ जा रही थी, फिर चली जा रही थी, आ रही थी, ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद वही अशरा जो कव्वाली का था, उसके बाद बाबा विशाल कर गए। फिर उसके बाद एक वजह और है जिसकी वजह से यहाँ कहा जाता है कि बाबा की दरगाह इतनी बड़ी क्यों और बनी। जब बाबा की दरगाह पहले इतनी बड़ी थी नहीं, हुआ क्या कि चहलुम का वक्त था और उस दौरान महफिल समा यहाँ हुआ था, कव्वाली हो रही थी दरगाह में। उस समय बाहर ही होती थी, यहीं जस्ट बगल में। लेकिन क्या हुआ, जब वही कव्वाली गाई गई जो कि बाबा उस समय सुने थे, तो हुआ क्या कि बाबा का पूरा वज्र में आ गए और उनका हाथ अब दरगाह से अंदर से निकल आया था बाहर। तो तभी से ये कव्वाली उस दिन से यहाँ बाहर नहीं, मतलब होकर एकदम बाहर गेट के पास होती है। इस कारण यहाँ कव्वाली नहीं होती है। ये वजह मुझे बाद में पता चला। और आपको मेरी आवाज़ों में जितनी ठंडक और नरमी लग रही है, ऐसा ही मुझे वहाँ भी लग रहा था। एकदम शांति थी और एकदम जैसे दिमाग की एक एक नस मुझे महसूस कर रही थी, इतना सुकून लग रहा था। जामा मस्जिद के बाद मैं दूसरी जगह देखा था। एक्चुअली ये तो मस्जिद नहीं, दरगाह है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। और यहीं हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं। अभी हम गए ज़ियारत किए बाबा की, और वहीं मैं ज़ियारत कर रहा था तो नोटिस कर रहा था यहाँ दाना था, कबूतर थे, जंगली कबूतर। तो यहाँ भी दाना खिलाया जाता है जैसे जामा मस्जिद में खिलाया जाता है। ये देखिए बाबा की दरगाह, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फील करेगा ना आपको, बाहर सब देखोगे ना जैसे इसकी डिज़ाइन है और सब कुछ है ना, जैसे लगेगा कि आप अजमेर की दरगाह में हो। एकदम अजमेर वाली दरगाह का ही डिज़ाइन यहाँ लगता है। एक ख़ास बात है बाबा की दरगाह की कि आप जब यहाँ आधा घंटा रुकते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना दरगाह का जो सोहबत है ना वो आपको लग गई जाती है। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि सब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी साफ़ हो गई है, क्लिनजिंग हो जाती है एकदम। बाबा की मिसाल तो कुछ ऐसी है ना जिसको एक वीडियो में बताया जाए ना तब भी कम पड़ेगा। ये सही बात है, मुझे लग भी रहा है। लेकिन तभी मैं बताना चाहूँगा, जो दिल्ली के सुल्तान था अल्तमिश और बहादुर शाह जफ़र, दोनों बाबा को बहुत मानते थे। जिसमें से अल्तमिश के बारे में का किस्सा ये है कि जब बाबा दिल्ली में आए थे 612 हिजरी में किला कोरी में, तो उस दौरान अल्तमिश यहीं का राजा था और बाबा को बहुत मानता भी था। और वो बाबा को मेहरौली में आने को कह रहा था, लेकिन बाबा ना राजपाट से दूर रहना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ रहे थे। लेकिन अल्तमिश के बाबा जोर करने पर वो बाबा आए यहाँ। और इतना ही नहीं, बाबा को वो अल्तमिश राज्य मौलवी का भी पद देना चाहता था, लेकिन बाबा ने इस चीज़ को अस्वीकार किया क्योंकि बाबा दूर रहना चाहते थे इस सब चीज़ों से। एक बार सुल्तान अल्तमिश ने बाबा साहब को ना कुछ नजराना के रूप में कुछ सोने के सिक्के भेजे, इसको भी बाबा ने अस्वीकार कर दिया। और बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उसने 6 गांव उपहार में दिए, इसको भी बाबा ने अस्वीकार कर दिया। सोचो बाबा कितने सिंपल तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। इनसे हमको सीखने की बहुत ज़रूरत कि ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब मैं हाज़िरी देने बाबा की दरगाह पे गया तो एक और बात पता चली कि बाबा की दरगाह कच्ची है। ये बात मुझे अजीब लगी, ऐसा क्यों, चलिए जाना जाए। नामा किया था कि मेरी मदार लंबी चौड़ी नहीं होना चाहिए और अगर ज़मीन बराबर भी हो जाए तो निशानदेह न बनाना। लेकिन ये बाबा फरीद का है दे कि सरकार जब बाबा फरीद यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो नस्लें आएंगी उन्हें क्या खबर कि सरकार ख्वाजा कुतुब साहब के और बाबा फरीद के पीरों मुर्शिद कौन है। तो आप बहुत चिल्लागाह किए, यहाँ पे बैठे बहुत चिल्ला किए 40 दिन। उसके बाद कुतुब साहब को मनाने में उन्होंने 40 दिन लगा दी
उसके बाद जाके हाँ हुआ तो वो मज़ार आप मिट्टी लाते थे औलिया मस्जिद से, जहाँ आपकी मुसल्ला रखा हुआ है बाबा फरीद सरकार गरीब नवाज और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का 3 मुसल्ला आज भी है। वहीं से वो मिट्टी लाते थे बाबा फरीद और ला के मिट्टी रखते थे। जब मिट्टी ला दिए तो आप जब उसको बराबर करने की बात की तो असर और मगरिब के दरमियान हो गया तो सरकार ख्वाजा कुतुब पाक ने आपको माना कर दिया कि बाबा फरीद, बाबा हमेशा बाबा बोले फरीद नहीं, बाबा आप बाहर चले जाओ। जब वो बाहर निकल गए सुबह का मामला जब हुआ तो वो मिट्टी देखे कि फैला हुआ है, तो जहाँ तक फैल गया वहाँ तक वो मज़ार बनी, बाकी के तो पूरी चौड़ा इन लोगों ने भी कर दी अपने हाथों से, पर वो लहद जो है वो उतना ही है, बाकी का हिस्सा बाद में बीच में कौन सा जगह में मज़ार है किसी को पता सरकार ने बताया। ये बाबा फरीद का देन है। गुम्बद भी आपका माना कर दिए थे, गुम्बद नहीं बनना चाहिए, लेकिन बहुत मनाने जनाने के बाद वो गुम्बद बनी है। और दरगाह अजमेर दरगाह की तरह कुछ है, हाँ, गुंबद है आप खलीफा है ना सरकार गरीब नवाज का, तो इसलिए हूबहू उन्हीं का नक्शा बना दिया गया है। पूरे कबूतर बैठे हुए वहाँ, कबूतर को खाना भी खिलाया जाता है ना? यहाँ भी दिया जाता है, कबूतर को हमेशा दिया जाता है, थोड़े तो थोड़े दाना दिया जाता है। बड़ा इंतजाम करा गया अभी असर नमाज के बाद नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। पब्लिक को खाना खिलाया जाएगा, इतना जायज होगा, बाबा लोगों को वहाँ बनता जायजियों के यहाँ से वहाँ तक बैठा के खिलाया जाता है। हम लोग मेरे को तो नहीं, मम्मी को क्या होता है ना, मम्मी परेशान रहती है, मैं दरगाह पे जाता हूँ तो मेरी भूख मिट जाती है, पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा लगा। अभी असर नमाज के बाद खाना आ सकता है। अच्छा, यहाँ असर लंगर रोजाना होता है? हाँ, लंगर के पैसे दिए ना? लंगर असर के वहाँ नमाज दी तो है ना? असर के नमाज के बाद लंगर। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, ख्वाजा साहब सही माने में अल्लाह के एक सच्चे वली और उनके सूफ़ी औलिया थे, जो कि हर समय अल्लाह की याद में रहते थे। वो सोने से पहले 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे, और एक सही माने में देखा जाए तो एक महान भक्त थे, जो कि हर समय अल्लाह की इबादत करते थे। उनको कम खाना की आदत थी, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो लोगों से दूर रहा करते थे। शायद इसी कारण है कि वो राजपाट में से भी दूर थे। इतने साल बाद आया था, लेकिन सच माने में आज काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ सुकून और शांति लग रही थी, जो मेरे अंदर की रूह को एकदम तरोताज़ा और एकदम नया जैसा बना दी थी। शुक्रिया बाबा जान। नोटिस किया यहाँ मटका बहुत सा रखा हुआ है। पौने 800 साल पहले जमुना का एक किनारा था। अच्छा अच्छा। यहाँ से पूरब साइड से यमुना नदी बहा करती थी। जैसे आप देख सकते हैं दरगाह के बगल में जस्ट पेड़ है, और उस पर मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मटके लगे हुए हैं। तो हम लोग हुमायूं का मकबरा के जस्ट बाहर हैं। मोर वोर्स बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, और ये मुझको लग रहा है जैसे लग रहा है मस्जिद है। लास्ट टाइम जब आए थे तो मेरी मम्मी यहीं बैठी थी, जगह हाउस में भी उनको चलने में दिक्कत हो रही थी।